Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते देखिए हमारे बाल विकास के टॉपिक से, जहाँ पर मैंने आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ आपका यहाँ पर टॉपिक लिया है। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके कवर करूँगी थ्योरी पार्ट में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं डेवलपमेंट से वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपके कवर करने वाली हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट से। तो देखिए डेवलपमेंट सबसे पहले होता है आपका डेवलपमेंट विकास। देखिए विकास का जो मतलब है वो क्या होता है। तो देखिए ह्यूमंस में जितने भी चेंजेस आपके होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वो विकास होता है। ठीक है, विकास जो होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, विकास कैसी प्रक्रिया होती है। तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब देखिए जो विकास की प्रक्रिया वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से मृत्यु तक प्रयत्न चलती रहती है और एक ही निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, अब देखिए जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो क्या होता है, यह सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। यह विकास नियमित रूप से और आकस्मिक ढंग से नहीं होता, बल्कि क्रमबद्ध और धीरे धीरे व निश्चित समय पर होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है कि जो विकास है वो कहाँ से सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है, और यह जो विकास होता है ये क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। ठीक है, किस में होता है, निश्चित समय पर होता है, और कैसा आपका सिक्वेंशियल होता है, क्रमबद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो देखिए आपका विकास होता है उसमें दो तरीके के परिवर्तन आपके आते हैं। एक तो आता है आपका क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा आता है आपका गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, देखिए जो मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं। ठीक है, जिनको हम माप सकते हैं। देखिए जो गुणात्मक होते हैं, गुणात्मक कौन से होते हैं, तो गुणात्मक वो होते हैं जिनको हम माप नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए जिनको हम माप सकते हैं उसमें क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपकी क्या आती है, आपका कौन सा होगा, तो वो सिर्फ आपका होता है शारीरिक फिजिकल चेंज। क्या हो जाता है आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज जो आपका किस में आएगा, देखिए जो आपका आएगा ग्रोथ में, किस में आएगा आपका वृद्धि में, ग्रोथ में। ठीक है, जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन जिनको हम माप नहीं सकते। ठीक है, जिनको हम माप नहीं सकते उसमें आपके सभी क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। ठीक है, सारे ही क्षेत्र आपके शामिल हो जाते हैं, चाहे वो आपका मानसिक हो, ठीक है, संरचनात्मक मतलब कॉग्निटिव हो, इमोशन हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल है वो सिर्फ आपका क्या हो, मात्रात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं आपका विकास और वृद्धि में अंतर। देखिए विकास और वृद्धि में कौन से अंतर आपके पाए जाते हैं, तो देखिए देखते हैं। जो वृद्धि होती है देखिए वो मात्रात्मक होती है। मैंने बोला आपको मात्रात्मक क्या होता है, आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, अब फिजिकल चीज़ें ही हम माप सकते हैं। ठीक है, फिजिकल आपकी क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वृद्धि क्या हो जाएगी, मात्रात्मक हो जाएगी। जो डेवलपमेंट विकास होता है वो आपका गुणात्मक होता है, क्योंकि विकास में सभी क्षेत्र आपके शामिल होते हैं। ठीक है, वृद्धि में होने वाले सभी परिवर्तनों को मापा जा सकता है। देखिए वृद्धि में जो परिवर्तन है उनको मापा जा सकता है, जैसे कद, भार, आकार में वृद्धि, उसको मापा जा सकता है। लेकिन विकास में होने वाले अधिकांश परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए हम इमोशंस को, अपने जो आपका बुद्धि है, जो आपका डेवलपमेंट है, उसको हम यहाँ पर नहीं माप सकते। वृद्धि का संकीर्ण अर्थात शारीरिक आकार में वृद्धि की प्रक्रिया है। देखिए जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, संकीर्ण होती है, नैरो होती है। ठीक है, यहाँ पर जो फिजिकल चेंज है, जो फिजिकल चेंज होता है वो यहाँ आपका किस में आता है, वृद्धि में आता है। ठीक है, मात्रात्मक जो होती है आपकी। विकास मुख्य रूप से व्यक्ति की मानसिक गतिविधियों को दर्शाता है। देखिए जो विकास होता है वो मेंटल एबिलिटीज़ को सबसे ज़्यादा दर्शाता है, तभी उसमें क्या होता है, देखिए तभी उसको हम माप नहीं सकते। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकास का क्षेत्र सीमित होता है। देखिए जो वृद्धि है, वृद्धि का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन को ही शामिल किया जाता है। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया है कि फिजिकल चेंज ही इसमें केवल शामिल किए जाते हैं वृद्धि में। ठीक है, विकास का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। देखिए इसमें शारीरिक भी आता है, आपका मानसिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, नैतिक भी आता है, धार्मिक भी आता है। ठीक है, सारे परिवर्तन इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसलिए जो विकास होता है वो क्या होता है, वो विस्तृत होता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, आपकी सीमित होती है, नैरो होती है। ठीक है, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पर, देखिए वृद्धि की आयु निश्चित होती है, क्योंकि देखिए जो ग्रोथ होती है हमारी वो एक टाइम पर आके रुक जाती है, किशोरावस्था तक आके आपकी उसके बाद रुक जाती है। ठीक है, किशोरावस्था तक बढ़ती है लेकिन उसके बाद आपकी ग्रोथ क्या होती है, वो रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है उसकी आयु जो होती है वो निश्चित नहीं होती, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, वृद्धि के आधार पर आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन विकास के आधार पर आप किसी भी बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हो। ठीक है, विकास के आधार पर आप भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन वृद्धि के आधार पर आप नहीं कर सकते। क्योंकि आज देखिए किसी की हाइट को देखकर आप बोल सकते हो इसकी हाइट बढ़ सकती है, अभी इतनी हो गई है हाइट, इसकी हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते वो वहाँ भी रुक सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो आप उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आप जो बच्चे के विकास के आधार पर उसकी भविष्यवाणी
कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि में शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। देखिए जो वृद्धि होती है, डेवलप आपका जो ग्रोथ होता है उसमें आपके शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन जो विकास होता है, विकास में शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों व गतिविधियों में बढ़ोतरी से संबंधित होता है। देखिए यहाँ पर तो आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं आपके डेवलपमेंट के, उन सारों की बढ़ोतरी से संबंधित आपका विकास होता है। ठीक है, देखिए वृद्धि की क्रिया बाह्य और आंतरिक रूप से होती है। देखिए जो वृद्धि होती है वो आपकी बाह्य और आंतरिक होती है, लेकिन जो आपका विकास होता है वो केवल क्या होता है, आपका आंतरिक होता है। ठीक है, विकास क्या होता है आपका, केवल आंतरिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी डिफरेंस थे आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, सारी एस्पेक्ट जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, सारे एस्पेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पर आपके डाल दिए हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो देखिए विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर विकास की स्टेजेस हैं, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। देखिए अवस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपसे सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कौन कौन सा सीक्वेंस आता है। तो देखिए प्री नेटल स्टेज आती है सबसे पहले आपकी, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो होती है आपकी कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, गर्भ धारण करने से लेके बच्चे के जन्म तक। ठीक है, तो गर्भावस्था हो जाएगी वो अवस्था आपकी। सेकंड आपका आता है इन्फेंसी, जिसको हम बोलते हैं शैशवावस्था, जो आपकी कितने होती है, तो वो होती है आपकी बर्थ से लेकर आपके 2 साल के पीरियड तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि इन्फेंसी में आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है कि शैशवावस्था के दौरान बच्चे में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन जो बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस चरण के दौरान शिशु तेजी से शारीरिक विकास का अनुभव करते हैं। देखिए जो बच्चे के अंदर शारीरिक विकास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उनमें जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट आते हैं। ठीक है, तेज़ी से आते हैं। उनकी जो मोटर कौशल होती है वो विकसित करते हैं, भाषा की क्षमता हासिल करते हैं बच्चे। प्राथमिक देखभाल करने वालों के साथ उनका जुड़ाव बना रहता है, क्योंकि आप देखते होंगे घर पे जब बच्चा क्या करता है अपनी मदर से, ठीक है, उनके क्या होते हैं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो जिनके साथ वो रहता है, जो उनकी देखभाल करता है, उनके साथ उसका जुड़ाव ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर बच्चे का क्रम है वो कैसे बढ़ता है। देखिए पहले बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे लुढ़कते हैं, फिर बैठने लगते हैं, उसके बाद रेंगने की ओर बढ़ने लगता है। मतलब उनका जो विकास है वो आपका किस तरीके से बढ़ता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट स्टेज है वो आती है आपकी, देखिए चाइल्डहुड बाल्यावस्था, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो होती है आपकी 2 से 12 वर्ष के बच्चों की। अब देखिए इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 स्टेजेस पढ़ेंगे, जो आपकी क्या होती है पूर्व बाल्यावस्था, और सेकेंड आपकी होती है लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। देखिए यहाँ पर जो ईयरली चाइल्डहुड है वो आपका कितने से कितने पीरियड के बीच में होता है। तो ईयरली चाइल्डहुड जो होता है आपका वो होता है आपका 2 to 6 ईयर्स। कितना हो जाता है आपका 2 से 6 साल का। ठीक है, तो जो आपका ईयरली चाइल्डहुड होता है वो 2 से 6 साल का होता है, और जो आपका लेटर होता है वो आपका 6 से कितना हो जाता है, तो हो जाता है आपका 6 to कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका चाइल्डहुड है, जो आपका ईयरली चाइल्डहुड है, देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आप बच्चे की डेवलप होती हैं। तो देखिए जो बच्चा है वो कल्पनाशील खेल में संलग्न हो जाते हैं। देखिए जो इमेजिनेशन बच्चा करने लग जाता है, प्री स्कूल एज होती है बच्चे की। ठीक है, क्वेश्चनिंग स्टेज होती है। देखा होगा आपने जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कभी उनके पास बैठ के देखिएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करते रहते हैं, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, वोकैबुलरी बच्चे की डेवलप हो जाती है। जीवन का एक अनूठा समय बोला जाता है ईयरली चाइल्डहुड को। क्या बोला जाता है, जीवन का एक अनूठा समय। खिलौनों का चरण होता है बच्चे का, प्ले एज होती है बच्चे की। ठीक है, स्वर्ण युग बोला जाता है। देखिए मेन चीज़ है यहाँ पर कि चाइल्डहुड कौन सा काल है बच्चे का, कौन सी अवस्था है जिसको हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो अगर बाल्यावस्था उसमें दी गई है तो बाल्यावस्था, अगर बाल्यावस्था के अंदर की अवस्था दी गई है तो आपका हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो वो आपका होता है ईयरली चाइल्डहुड। अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर आती है, उत्सुकता होते हैं बच्चे, जिज्ञासु होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। बताया मैंने आपको, क्वेश्चन स्टेज होती है उनकी, प्रश्न पूछना उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद होता है। ठीक है, तो देखिए चाइल्डहुड, ईयरली चाइल्डहुड में कौन कौन से पॉइंट आपके बनते हैं एग्जाम में, वो सारे पॉइंट मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। देखिए चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर आपका, तो देखिए यहाँ पर आता है आपका लेटर चाइल्डहुड। क्या आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। देखिए उत्तर बाल्यावस्था की मैंने आपको एज बताई है, क्या होती है आपकी 6 to 12 होती है। ठीक है, 6 to 12 ईयर्स होती है। अभी देखिए इस अवस्था के दौरान क्या क्या चीज़ें बच्चे के साथ होती हैं। तो देखिए इस अवस्था के दौरान बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करते हैं। देखिए बच्चा क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा शिक्षा की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं, भाषा कौशल और सामाजिक अंतःक्रियाओं को भी विकसित करते हैं। ठीक है, यह बच्चे की स्कूल एज होती है, इसको गैंग एज भी बोला जाता है। जीवन का उत्पत्ति काल भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर बच्चा मूर्त चिंतन स्टार्ट
कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसमें आपकी कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कूल एज होती है, गैंग एज होती है, जीवन की उत्पत्ति काल बोलते हैं, मूर्त चिंतन बच्चा करने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सी स्टेज आपकी आती है, तो वो होती है देखिए आपकी किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक है, जो आपकी होती है 12 to 18 ईयर्स की। अब देखिए इस अवस्था में क्या चीज़ें, क्या चेंजेस बच्चे के अंदर आते हैं, तो देखिए जो बच्चे का विकास है, जो बच्चे की लंबाई है, उसमें जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है। कैसी होती है? तीव्र गति से होती है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चा अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है कौन सी एज में, कौन सी अवस्था में, तो वो होता है आपका किशोरावस्था। अब देखिए जो एडोलसेंस बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपकी स्टेनले हॉल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने वही पॉइंट्स आपके लिए हैं जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने वही कलेक्ट यहाँ पर किए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं जिन पॉइंट से। अब देखिए जो बच्चा है वो क्या करता है, गहन भावना बच्चे के अंदर आती है, डीपली बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सोचने लग जाता है। तनाव, तूफान, संघर्ष की स्थिति, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है टेट के एग्जाम में, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती है आपकी किशोरावस्था। तूफान संघर्ष की अवस्था किसने कहा है, तो वो आपके कौन है, स्टेनले हॉल। अब देखिए जीवन का वसंत काल, देखिए जीवन का वसंत काल भी किशोरावस्था को बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं। तेजी से शारीरिक विकास से गुजरते हैं और अपनी पहचान का पता लगाते हैं। देखिए बच्चे क्या करते हैं, अपने ग्रुप के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं इस एज में आके। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, अपने ग्रुप के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, जो विकास है वो क्या होता है, तेजी से, यहाँ इसमें जो एडोलसेंस आपकी किशोरावस्था होता है उसमें जो बच्चे का विकास होता है वो आपका तेज़ी से होता है और बच्चे क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। ठीक है, अपनी पहचान बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं इस स्टेज में जो बच्चा है वो क्या करता है, वो अपोजिट जेंडर की तरफ, अपोजिट लिंग की तरफ क्या होता है, अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है, बच्चा आकर्षित होता है। ठीक है, तो ये स्टेज आपकी होती है एडोलसेंस। अब देखिए इससे जो नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है वो होती है आपकी एडल्टहुड, जो आपकी 18 से 60 साल तक की उम्र की होती है। लास्ट आपकी आती है ओल्ड एज, जो होती है आपके 62 टिल डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी स्टेजेस थी वो मैंने आपका यहाँ पर क्रम आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है और जो जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो पॉइंट्स भी आपके क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं विकास के, तो देखिए विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो देखिए चलते हैं फर्स्ट पे। तो देखिए फर्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए हम बोलते हैं इसको निरंतरता का सिद्धांत। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम जिसको बोलते हैं, देखिए जो निरंतरता का सिद्धांत होता है वो क्या चीज़ बताता है कि जो बच्चे का विकास है वो क्या करता है, निरंतर रूप से चलता रहता है। मतलब जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत बच्चे का विकास जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इनका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम क्वेश्चन में कि जीवन भर चलने वाला जो आपका विकास है, बच्चे का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो वो किससे हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बाल विकास के सिद्धांत में निरंतर विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो स्किनर ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, स्किनर ने दिया। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक का विकास है मंद जरूर हो जाता है, परंतु बालक का विकास क्या है, लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका, तो देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स। देखिए एक रूपता का सिद्धांत। अब देखिए एक रूपता का सिद्धांत, ऑर्डरली सीक्वेंस, व्यवस्थित अनुक्रम। देखिए जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, वो सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर सीक्वेंस में होता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए जो विकास है बच्चे का वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा। जैसे देखिए बच्चा पहले लेटना शुरू करता है, फिर बैठना, फिर खड़ा होना और उसके बाद चलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो विकास हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न है बच्चे का क्या करने का, उसके विकास का। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपका क्या आएगा, तो देखिए बच्चे की क्या होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्या होती हैं आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चे के अंदर आती हैं वो कैसे आती हैं, वो आती हैं आपकी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से। किससे आती हैं, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। ठीक है, इनके इंटरेक्शन से क्या होता है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब देखिए जो अनुवांशिक आपका हेरिडिटी होता है, देखिए हेरिडिटी को यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हेरिडिटी है, ठीक है, हेरिडिटी को क्या चीज़ बोला जाता है, तो देखिए जो हेरिडिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, हेरिडिटी जो होता है वो होता है आपका कौन सा फैक्टर, तो वो होता है आपका स्टैटिक फैक्टर। कैसा होता है आपका, स्टैटिक फैक्टर। ठीक है, ये पूछा जाता है आपका टेट के एग्जाम में भी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कौन सा फैक्टर होता है, तो ये होता है आपका स्टैटिक। ठीक है, जो एनवायरनमेंट पर्यावरण आपका होता है, एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है, तो ये होता है आपका डायनेमिक। क्या होता है आपका, डायनेमिक। ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये होता है आपका डायनेमिक।
तो देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जो पर्यावरण है वो क्या होता है, वो आपका डायनेमिक होता है, ठीक है, डायनेमिक होता है, और जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपका हेरिडिटी होता है, तो हेरिडिटी आपकी क्यों हो जाती है, तो वो होती है आपकी स्टैटिक, ठीक है। अब देखिए जो अनुवांशिकी होती है, अनुवांशिकी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कलर चेंज हो जाना, कलर जैसे मान लो पेरेंट्स की किसी की आंखें क्या होती हैं, ब्लू होती हैं, तो बच्चे की आंखें ब्लू हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो आपके हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण एनवायरनमेंट से जो आते हैं तो वो आपके क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया, वो आपकी क्या किस चीज़ में आती है, तो वो आपकी आती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। एनवायरनमेंट के थ्रू आप जो भी चीज़ें सीखते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती हैं, डायनेमिक हो जाते हैं। हेरिडिटी आपके क्या हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स से ही आपको मिलते हैं, ठीक है, आपके जीन्स से आपके अंदर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, देखिए दर और गति का सिद्धांत। तो देखिए दर और गति का सिद्धांत यहाँ पर क्या है, देखिए इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो विकास है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है, परंतु विकास की गति जो है वो हर अवस्था में क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। विकास की गति के सिद्धांत के अनुसार देखिए जो शैशवावस्था है उसमें बालक क्या करता है, तीव्र गति से बढ़ता है, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक का विकास मंद हो जाता है, और किशोरावस्था में बालक का जो विकास है वो दोबारा से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आप इन्फेंसी पीरियड में आएंगे, जब आप इन्फेंसी में आते हैं, ठीक है, जब आप इन्फेंसी में आते हैं तो देखिए आपका क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, जब आप चाइल्डहुड में जाते हैं, जब आप चाइल्डहुड में जाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर चाइल्डहुड में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर स्लो हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है। उसके बाद जब आप एडोलसेंस में जाते हैं तो आपका फिर से क्या हो जाता है, यहाँ पर फास्ट हो जाता है, ठीक है, एडोलसेंस में आपका फिर से फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या होता है, जो बच्चे का विकास है वो तीव्र गति से होता है। तो देखिए कौन सी स्टेज होती है जो तीव्र गति से होता है, तो वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी शैशवावस्था और बाल्यावस्था, ठीक है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका जो है, देखिए फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है उसमें आपके कौन कौन से प्रेडिक्शन जुड़े हुए होते हैं, तो देखिए जो परस्पर सिद्धांत है उसमें आपका क्या आता है, तो देखिए बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देखिए कैसे, पहले बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट, देखिए मानसिक, जो आपका शारीरिक होता है, उसके बाद आपका मानसिक आता है, सोशल आता है, फिर आपका कॉग्निटिव आता है। तो ये सारी एक्सपेक्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंटर रिलेटेड, जो आपका आ जाएगा इंटर रिलेटेड। देखिए यहाँ पर जो ये कंडीशन यहाँ आपसे पूछ ली जाती है, ये जो स्टेज है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यहाँ आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप उसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जिसको याद रख सकते हैं वो है, देखिए आपका PCSE से आप याद रख सकते हैं, PCSE। देखिए P क्या होगा आपका फिजिकल, ठीक है, P हो जाएगा आपका यहाँ पर फिजिकल, S आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, C आपका क्या हो जाएगा कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव, और जो आपका S होता है वो क्या हो जाता है आपका सोशल, ठीक है, और जो E होता है, E आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका कौन सा हो जाएगा, इमोशनल, क्या हो जाएगा, इमोशनल। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आप PCSE से यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन सा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास क्या होते हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका जो है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन क्या होता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो देखिए जो बच्चे की वृद्धि और विकास होती है उसकी गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। जो क्या बोल रहे हैं कि क्या जो पूर्वानुमान है वो लगाया जा सकता है, मतलब प्रेडिक्शन किया जा सकता है बच्चे के विकास का। तो देखिए वृद्धि का तो हम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन विकास का तो हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम उसके स्वरूप, आगे बढ़ने की दिशा और उसके स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका पॉइंट है, देखिए जो आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन है वो क्या है कि हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। फिर क्या आता है आपका विकास की दिशा। देखिए जो विकास की दिशा है वो क्या होती है, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आता है आपका सिफेलोकॉर्डल। देखिए यहाँ से बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट आता है आपका शीर्षगामी सिफेलोकॉर्डल, जिसको हम बोलते हैं हेड टू टो आपका विकास होता है बच्चे का। कहाँ से, सिर से पैर। कैसे होता है आपका, सिर से पैर, ठीक है, सिर से पैर की ओर विकास होता है बच्चे का। तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, शीर्षगामी। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है वो क्या है, प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट, अधोगामी। तो देखिए ये आपका कैसे होता है, तो ये होता है आपका परिधि, केंद्र से परिधि की ओर। कैसा हो जाता है आपका, केंद्र से परिधि, ठीक है,
केंद्र से परिधि की ओर। तो देखिए दो प्रकार के आपके यहाँ पर क्या है विकास की दिशाएं, कौन सी, एक आता है आपका सिपेलोकॉर्डल, दूसरा आता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, दोनों से ही आपके मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के अनुक्रम का सिद्धांत। तो देखिए पहला आपका आता है ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरी आती है आपकी फाइन मोटर स्किल। देखिए फर्स्ट आती है आपकी ग्रॉस, दूसरी आती है आपकी फाइन। तो देखिए ग्रॉस मोटर स्किल जिसको हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं, तो देखिए जो ग्रॉस होती है वो बच्चे के अंदर पहले डेवलप्ड होती है। सीक्वेंस पूछा जाता है, फर्स्ट आपकी क्या आती है, देखिए जो विकास है बच्चे का वो ग्रॉस टू क्या होता है आपका, ग्रॉस टू फाइन होता है। कैसा होता है, ग्रॉस टू फाइन। ठीक है, ग्रॉस टू फाइन क्यों होता है, क्योंकि देखिए बच्चे पहले क्या करते हैं, पहले बड़ी बड़ी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे अपने पैर का, अपने हाथ का यूज़ करते हैं, लेकिन जो छोटी फाइन चीज़ें जैसे फिंगर्स का यूज़ वो बच्चे बाद में करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि ग्रॉस चीज़ें पहले होती हैं, फाइन बाद में होती हैं। अब देखिए ग्रॉस कौन कौन सी होती है, तो देखिए जैसे बच्चा जैसे चलना, लुढ़कना, कूदना, चढ़ना, गेंद फेंकना, ये क्या करता है, ये हरकतें बच्चा पहले करने लगता। देखा नहीं आपने घुटनों के बल बच्चा चलने लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सीक्वेंस बच्चा पहले करता है। लेकिन देखिए जो पेंसिल पकड़ना सीखता है बच्चा वो क्या करता है, वो बाद में पकड़ना सीखता है। ठीक है, पेंसिल क्या करना है, बाद में पकड़ना सीखता है। तो देखिए जो बच्चा है वो अपनी जो स्थूल उसके पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हैंड, उसके लेग, वो पहले इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो उनकी छोटी स्किल्स हैं, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल वो बाद में करना शुरू करता है। तो देखिए छोटी हरकतें जैसे हम अपने हाथों, उंगलियों और पैरों के पंजों से करते हैं, वो चीज़ें कब करता है बच्चा, तो वो ग्रॉस के बाद करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो बच्चे का सीक्वेंस है वो क्या होता है, वो ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, ग्रॉस टू फाइन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका 8 पॉइंट आपके यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 8 आपके जो यहाँ पर थे थ्योरी, जो आपके सिद्धांत थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो देखिए जो बच्चे का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके जो आपके सिद्धांत थे, उसके प्रिंसिपल थे। ठीक है, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, विकास क्या होता है, विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस आपके होते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं वो सब मैंने यहाँ पर आपके कवर करा दिए हैं। ठीक है, आई होप ये आपकी जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आपको 100% हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।